नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। Myself, JVN Dr. Hemant Vyas, Associate Professor and Head of Department of Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. In today's session, we are going to discuss about an important topic from gastrointestinal surgery, and the name of topic is acute pancreatitis. So let's start. Acute pancreatitis is a condition in which activated pancreatic enzyme leak into the substance of the pancreas and initiate the autodigestion of the gland. इसका मतलब है कि पैनक्रियाज जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर लीक होके पैनक्रियाज को ही डाइजेस्ट करने लग जाए या पैनक्रियाज को ही हार्म करने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। इटियोलॉजी, इसमें कॉमन कॉजेस, 3 कॉजेस इसके अंदर काफी कॉमन है, जैसे कि गॉल स्टोन्स, अल्कोहल और इडियोपैथिक। उसके बाद में रेयर कॉजेस भी इसके अंदर कुछ कुछ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक कॉजेस जिसमें हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया, ड्रग्स भी कुछ कुछ है जो कि टॉक्सिक होते हैं, दे कैन ऑल्सो अफेक्ट द पैनक्रियाज। देन इन्फेक्शंस लाइक मम्स एंड कोक्साकी वायरस कैन ऑल्सो अफेक्ट द पैनक्रियाज। देन पोस्टीरियर ERCP, ERCP का मतलब होता है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। जनरली ये गॉल स्टोन के डिटेक्शन के लिए या गॉल स्टोन आइडेंटिफाई करने के लिए कभी कभी ERCP प्रोसीजर की जाती है। देन ट्रॉमा, डायरेक्ट ट्रॉमा ऑन एब्डोमेन कैन ऑल्सो कॉज एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की वजह से भी कई बार या पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस क्रिएट हो सकता है। सो इन द डायग्राम वी आर शोइंग the 3 most common causes of acute pancreatitis, and that is heavy alcohol consumption, gallstones and other causes, which means drugs. Okay. पैथोफिजियोलॉजी, इसका मतलब है कि किस तरीके से या किस वजह से और हाउ द एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज कॉज्ड। द pancreas secrete the digestive enzyme as proenzymes which are activated in the intestinal lumen। यानी कि पैनक्रियास के अंदर ये एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रो एंजाइम के रूप में होते हैं, यानी ये इनएक्टिव रूप में होते हैं, और जब ये इंटेस्टाइन में आते हैं तब ये एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। So acute pancreatitis may result when activation occur in the pancreatic duct system or acinar cell। तो पैनक्रियास के जो सेल्स होते हैं जो ये एंजाइम्स को बनाते हैं, अगर उनके अंदर या पैनक्रियाटिक डक्ट जो है, मेन डक्ट है चाहे जो ट्राइब्यूटरीज है, इनके अंदर कभी भी अगर ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, then it may include edema of obstruction of the ampulla of Vater resulting in reflux of bile into pancreatic ducts or direct injury to the acinar cells. The pancreas show edema and necrosis. The release of enzymes lead to fat necrosis both in pancreas and in the peritoneal cavity. Now, premature activation of trypsinogen into trypsin while it is still in pancreas resulting in autodigestion of the pancreas। तो trypsinogen ही वो एंजाइम है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। If it gets converted into trypsin, then it causes autodigestion of the pancreas। उसके बाद acute pancreatitis की अगर बात करें तो इसमें 2 phases होते हैं। फर्स्ट फेज, इसको अर्ली फेज कहेंगे हम, इट लास्ट फॉर 1 वीक, और लेट फेज जो होता है इट लास्ट फॉर आफ्टर 1 वीक। जितना भी ज़्यादा ये डिसीज आगे फैलेगा उसको हम लेट स्टेज कहेंगे। देन सीवियरिटी को हमने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में क्लासिफाई किया है। माइल्ड एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हम तब कहेंगे जब कोई भी ऑर्गन फेलियर इसके साथ में एसोसिएटेड नहीं है। मॉडरेट हम तब कहेंगे जब ऑर्गन फेलियर इज एसोसिएटेड एंड
इट इज ओनली फॉर लेस देन 48 आवर्स। और सीवियर हम तब कहेंगे जब 48 आवर्स से ज़्यादा समय हो जाए अलॉन्ग विद ऑर्गन फेलियर। देन 2 टाइप्स हैं इसके, जिसमें इडिमेटस एंड नेक्रोटाइजिंग, ऐसे 2 टाइप में एक्यूट पैनक्रेटाइटिस डिवाइडेड है। देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में मिड एपिगैस्ट्रिक पेन with tenderness, sudden severe pain occurring often within 12 to 24 hours of large meal or alcohol. The pain is persistent and radiate frequently through to the back, to either shoulder or to one iliac fossa before spreading to involve the whole abdomen. Exacerbated on walking and lying supine, relieved on sitting and leaning forward. The nausea and vomiting has always been the presentation of acute pancreatitis in majority of cases. When pancreatitis is extremely severe, it mimics septic shock. Fever, hypotension, respiratory distress from ARDS, elevation of WBC and a rigid abdomen can also be noted. Then abdominal examination shows tenderness in the epigastrium. Although severe pain, there may be little or no guarding of abdominal muscle at first. Then later the upper abdomen becomes tender and rigid as peritoneal irritation increases. Mild abdominal distension if paralytic ileus develops. Severe advanced cases may develop bruising and discoloration in the left flank may occur. तो 2 इसमें जो ब्लीडिंग हो रहा है उसकी वजह से 2 साइंस हमको एब्डोमेन के अंदर देखने को मिलते हैं। एक है कुलेन साइन। कुलेन साइन इज दिस डिस्कलरेशन, ब्लूइश एंड रेडिश डिस्कलरेशन अराउंड अम्बेलिकस। देन ऐसे ही अगर हमको ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑन लेफ्ट फ्लैंक अगर मिलता है, ऑन फ्लैंक्स अगर मिलता है, लैटरल साइड ऑफ एब्डोमेन में अगर मिलता है, तो इसको हम ग्रे टर्नर साइन कहेंगे। ये दोनों ही साइन जो है ये एक्सेसिव हेमोरेज जो हो रहा है पैनक्रेटाइटिस की वजह से, उसकी वजह से मिलते हैं। Then complication of acute pancreatitis, there is the condition of shock and renal failure, hypoxia, hyperglycemia, hypocalcemia, hypoalbuminemia. देन पैनक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशन, पैनक्रियास के अंदर हमको नेक्रोसिस, एब्सेस, सूडोसिस्ट फॉर्मेशन हमको मिल सकता है। सूडोसिस्ट क्या होती है? दे आर द एनकैप्सुलेटेड फ्लूइड कलेक्शन विथ हाई एंजाइम कंटेंट, यूजुअली लेस देन 6 सेंटीमीटर साइज। सूडोसिस्ट रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली and they may become secondarily infected requiring drainage of abscess. Then ascites भी हो सकता है, which means accumulation of fluid in the peritoneal cavity. So this is the pseudocyst which we were talking about. Then complication again, gastrointestinal complication and उनके कॉजेस यहाँ पे हम इनमरेट कर रहे हैं। अपर जीआई ब्लीडिंग विच मे बी बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक और डिओडिनल इरोजन, डिओडिनल ऑब्स्ट्रक्शन मे बी देयर बिकॉज ऑफ कंप्रेशन बाय पैनक्रियाटिक मास, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मे रिजल्ट फ्रॉम कंप्रेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। देन इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूड सीरम अमाइलेज, increased level of 3-fold or more the normal value indicates acute pancreatitis. सीरम अमाइलेज कभी कभी 1000 या 1200 के पार भी पहुंच सकता है कुछ पेशेंट के अंदर। However, other causes of elevation should be excluded such as mumps and perforation of infarction of the intestine. Levels turn normal after 48 to 72 hours even with the continuing of pancreatitis. Serum lipase should also be seen that remains high for 7 to 14 days. उसके बाद persistent elevation suggests pseudocyst, pancreatic abscess or non-pancreatic causes. Then serum lipase भी 7 to 14 डेज तक कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद कुछ अदर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स भी हम इस पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं।
Then plain X-ray of abdomen, it may show gallstones, sentinel loop, colon cut off sign, features of paralytic ileus, left pleural effusion or collapsing of lungs. Then CT scan shows they are useful in detecting large pancreas, pseudocyst abscess and hemorrhagic pancreas. Presence of gas bubbles indicate abscess. Ultrasound shows ultrasound are done to detect gallstone and biliary obstruction and serial assessment of pseudocyst. Although in the earlier stages the gland may not be grossly swollen and may be missed on ultrasonography. So these are the findings on CT scan. Differential diagnosis: perforated peptic ulcer, acute cholecystitis and biliary colic, acute intestinal obstruction, renal colic, myocardial infarction, vasculitis, pneumonia, diabetic ketoacidosis. Then comes the important part, that is management of acute pancreatitis. Students, कई ऑथर्स ने इसको एब्डोमेन का हार्ट अटैक भी बताया है. Okay, so the condition of the patient is quite critical and we have to handle the patient very delicately. In most patients it is a mild disease that subsides spontaneously within several days without food and liquid by mouth, bed rest, and in patient with severe pain and ileus, nasogastric suction is advised. The suggested treatment include bed rest and nothing per oral NPO, IV fluids, that is saline or whole blood, nasogastric suction, pethidine 3 to 4 hourly to control pain, oxygen for hypoxia, dopamine may be required for shock, non-responsive to fluids. Then calcium gluconate intravenously, fresh frozen plasma, serum albumin, insulin for hyperglycemia, total parenteral nutrition for severe cases, antibiotics. Then ERCP may be required in some cases when severe pancreatitis results from stone in the biliary tract. अगर biliary tract में stone, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये hepatic duct, then cystic duct and दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म करते हैं. और यहाँ पे जब ये हेड ऑफ पैनक्रियाज है, हेड ऑफ पैनक्रियाज से जब ये होके थ्रू एम्पुला ऑफ वेटर ये इंटेस्टाइन में ड्रेन होता है. यानी कि गॉल स्टोन से, गॉल ब्लैडर से जो भी डिस्चार्जेस आते हैं वो इस तरीके से कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं. और एंड दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट. तो यहाँ से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों हेड ऑफ पैनक्रियास के अंदर ज्वाइन होती है. उसके बाद वो एम्पुल ऑफ वेटर बनाती है एंड दैट विल ड्रेन इनटू इंटेस्टाइन. डिओडिनम के अंदर ये यहाँ पे ड्रेन हो रही है. तो यहाँ पे अगर कोई स्टोन अगर आके लॉज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी पैनक्रियास के अंदर जूस बन रहा है ये इस डक्ट से यहाँ पे इंटेस्टाइन में बाहर आना चाहिए. एंड दिस प्रोसेस इज ऑब्स्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ द स्टोन. अगर ये स्टोन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से. अगर गॉल स्टोन में, गॉल ब्लैडर में स्टोन प्रोड्यूस हो गए तो वहाँ से कोई स्टोन आके एम्पुला ऑफ वेटर में लॉज इन हो सकता है. तो यहाँ अगर स्टोन फंस गया तो यहाँ पैनक्रियास से आने वाला सारा सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा, उसका बैक प्रेशर आएगा और बैक प्रेशर की वजह से एसिनर सेल्स जो है उसमें ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होकर ऑटो डाइजेशन शुरू कर देगा. तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए कई बार ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलैंजियो पैनक्रियाटोग्राफी का यूज करना पड़ता है, जिसके अंदर ये एक डिओडिनोस्कोप इज इंट्रोड्यूस्ड और उसमें से जो पिन्स निकलती है वो स्टोन को रिमूव करके यहाँ से निकालती है. देन सर्जरी में cholecystectomy should be undertaken within 2 weeks for resolution of pancreatitis. Patient with necrotizing pancreatitis or abscess require urgent endoscopic or minimally invasive retroperitoneal pancreatic
necrosectomy to debride all cavities of necrotic material. Pancreatic pseudocyst can be treated by draining into stomach, duodenum or jejunum, performed after 6 weeks once capsule matures by surgery or endoscopic cystectomy. So that's it from the today's presentation. This session is powered by Digital version 2.0 Jyoti Vidyapit Women's University. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.